देखिए 7.3 क्या कहता है, हम पढ़ते हैं तब तक आप दीदार क्वेश्चन करिए। लिखा है अ 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, डिटरमाइन द आरएमएस करंट इन द सर्किट। देखिए आप आरएमएस करंट में मत घुस जाना जाकर के, आप पहले इसमें देखो कि गिवन क्या है। तो पहले हम गिवन की बात करते हैं, और गिवन में जब भी वैल्यू रखेंगे तो आंसर चाहे जिस फॉर्म में आ रहा हो, यू विल राइट इन द एसआई सिस्टम। कहते हैं 50 हर्ट्ज इंडक्टर, क्या गिवन है ये एल, सॉरी 44 हर्ट्ज मिली हर्ट्ज, एल गिवन है 44 मिली हर्ट्ज, मिली हर्ट्ज नहीं सॉरी मिली हेनरी, मिली हेनरी, हेनरी होता है एच से हेनरी है। मिली को हेनरी में कैसे कन्वर्ट करें, क्या करें यहां पर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसआई सिस्टम हेनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है वोल्टेज, कौन सा वोल्टेज है ये आरएमएस वोल्टेज है, वीआरएमएस है 220 वोल्ट ऐसा दिया हुआ है। एंड 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई, फ्रीक्वेंसी दी है। अब आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी में बचपन में हमने एन पढ़ा था, तो हमने कहा यहां पर एन एक्चुअली में जो यूज किया गया है वो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यूज किया गया है, इसलिए जानबूझ के यहां एन नहीं लिखा गया, एफ लिखा गया है, ठीक है। और न्यू जो होती है वो लाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम यहां पर ये नाम रखते हैं। तो डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आई आरएमएस निकालना है, आई आरएमएस, ठीक है। जरा समझने की कोशिश करो, आई आरएमएस निकालने के लिए किसकी हेल्प लेंगे हम, वी आरएमएस की। तो वी और आई में क्या रिलेशन होता है, वी बराबर आई आर होता है, आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो यानी कि जब आई आरएमएस लिखेंगे तो आएगा वी आरएमएस अपॉन आर। क्या आर यहां है, आर नहीं है यहां पर, तो आर का मान 0 है, आर का मान 0 है, तो 0 कर दे तो इंफिनिटी आ जाएगी करंट। रेजिस्टेंस यहां पर रेजिस्टेंस कौन क्रिएट कर रहा है, एल क्रिएट कर रहा है, और एल जब क्रिएट करता है वो भी तो रेजिस्टेंस ही होता है ना, उसका नाम क्या होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो उसको क्या लिखा जाता है एक्सएल। आर का मतलब होता है, एक मिनट जब बोला करें सुन लिया करिए, आर का मतलब होता है कि उस सर्किट का रेजिस्टेंस, उसमें जो क्रिएट कर रहा हो, ठीक है। अब एक्सएल तो दिया नहीं है, तो एक्सएल के लिए क्या करें, एक्सएल क्या लिखते हैं ओमेगा एल, और ओमेगा तो दिया नहीं, तो ओमेगा के लिए हम क्या करें, तो वी आरएमएस अपॉन 2πfl। तो होता यह है कि हम इस फॉर्मूले को 3-4 स्टेप में लिखने की बजाय हम पहले अलग से एक्सएल निकाल लेते हैं 2πfl, ठीक है, और तब यहां रख देते हैं। भाई कल कोई फॉर्मूला है नहीं, ऐसा नहीं कि आप यहां नहीं रख सकते हो, लेकिन हमको पहले मालूम होना चाहिए कि हमको एक्सएल की जरूरत है, इसलिए हम जानबूझ के एक्सएल को नहीं निकाले हैं। तो वी आरएमएस कितना दिया हुआ है 220, 2 पाई की वैल्यू क्या रख दी जाए यहां पर, अच्छी कौन सी रहेगी, उसे पाई की वैल्यू 22/7 अच्छी रहेगी, क्योंकि 22 घर के इससे कुछ रिश्ता है, तो 22/7, और एफ का मान क्या रख दिया जाए 50, और एल का मान क्या रख जाए 44 × 10⁻³ इसको कैलकुलेट हम नहीं करने जा रहे, कैलकुलेट आप करेंगे। इसमें कैलकुलेट का तरीका ये होता है कि आप 220/2, अगर देखिए सुनिए ध्यान से, आप 22 × 44 लिख दो, और 50 × 2 क्या है 100 बोले तो 10⁻² है ना, और 10⁻² इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो 10⁻⁻1 बचेगा, और 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो ये आपका 10 ऊपर हो जाएगा, कोई दिक्कत, तो ये काम खत्म हो गया। मतलब हम इस तरीके से 10 की पावर को एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको काट पीट दो, तो काटने पीटने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 15.9 एम्पियर। अब ये कैलकुलेट आप करेंगे, ठीक है। आईएससी बोर्ड वालों के लिए तो सुविधा है कि उनको कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन सीबीएसई यूपी बोर्ड अदर स्टेट बोर्ड के पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, वो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, आईएससी वाले इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आईएससी बोर्ड ने कर रखा है तो क्या किया जाए, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7.3, ठीक है।